बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज करूंगा। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस के बारे में पढ़ाया और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करवाई है। लेकिन इंग्लिश के अंदर कुछ ग्रामर के अज्जा ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना बहुत जरूरी है। इनमें से कई टॉपिक्स तो डे टू डे लाइफ में आपके नजर से गुजरते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन इनको सीखे बगैर और इंग्लिश के बुनियादी रूल्स को जाने बगैर आप इंग्लिश को मुकम्मल तौर पर नहीं सीख सकते और आगे जाके कहीं ना कहीं इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूंगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है नाउन। और ये नाउन के बारे में एक तफसीली लेक्चर है जिसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल से लेकर सिंगल, प्लूरल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सब नाउन्स की मैं बात करूंगा और उनके रूल्स आपको समझाऊंगा, ताकि अगर आपकी डे टू डे रूटीन में किसी जगह इस तरह की सिचुएशन रिफ्लेक्ट हो तो आप उसको समझ सकें। ऐसे लोग जो तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल वो करते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, और बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के एग्जाम और बहुत सारे इंटरव्यू टेस्ट में भी इन्हीं के क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं। ये ग्रामर के अहम अज्जा कहलाते हैं और इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला कंपोनेंट है और इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको आसान वे में समझाऊंगा और तफसीली तरीके से समझाऊंगा। आपके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको नाउन्स की अहमियत के बारे में बताऊंगा कि इन्हें सीखना जरूरी है। चले हम मिसाल लेते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की। नाउन्स चीज़ों को नाम देने का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने तस्वीर में एक छोटा सा एनिमल है जिसे हम कहते हैं भेड़। इंग्लिश में इस जानवर को शीप कहा जाता है। और दूसरा, आमतौर पर हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी चीज़ का या किसी नाउन का प्लूरल बनाए तो उसके आखिर में हम एस एन ई एस का इजाफा कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शीप के प्लूरल की बात करते हैं तो आप उसको भी शीप ही कहते हैं। तो अगर गलती से आपने शीप्स के आगे एस लगा दिया तो ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक तस्वर की जाएगी। तो करेक्ट स्पेलिंग इसके शीप ही होते हैं। अगर आप सिंगुलर की बात करें, एक भेड़ की बात करें, या प्लूरल की बात करें, ज़्यादा भेड़ों की बात करें, तब भी आप उसके लिए शीप ही लगाते हैं। इसी तरह तस्वीर में आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा एनिमल जिसे डोंकी कहते हैं, या उर्दू में आप उसे कहते हैं गधा। डोंकी वर्ड दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। आप मेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों मुज़क्कर और मोनस के लिए अलग अलग नाउन्स भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेल जेंडर की बात करते हैं, मुज़क्कर की बात करते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं जैक। और अगर आप मोनस की बात करते हैं, फीमेल जेंडर की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेनी। तो ये आपके लिए नए अल्फाज होंगे, लेकिन ऑफिशियली ये वर्ड्स इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप मेल गधे की बात करते हैं तो उसे कहते हैं जैक। अगर आप फीमेल या गधी की बात करते हैं तो उसे कहते हैं जेनी। किसी जगह नाउन्स अपने कॉमन जेंडर की तरह होते हैं और किसी जगह अपने कॉमन जेंडर से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें देखिए डक, बतख को कहते हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये कॉमन जेंडर होता है। लेकिन अगर आप मेल या मुज़क्कर की या मैस्कुलिन की बात करें तो उसे ड्रैग कहते हैं। और अगर आप फेमिनिन की या मोनस बतख की बात करें तो उसे आप डक ही कहते हैं। तो आप देखें कि इसमें कॉमन जेंडर नाउन और फेमिनिन या मोनस दोनों एक जैसे हैं, मेल का नाम मुख्तलिफ है। दूसरी मिसाल इसके बरक्स है। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को। अगर आप मैस्कुलिन की बात करते हैं तो उसे फॉक्स ही कहते हैं, जो कि कॉमन जेंडर की तरह होता है। लेकिन अगर आप फीमेल की बात करते हैं या फेमिनिन की बात करते हैं, मोनस की बात करते हैं, तो उसे कहते हैं विक्सन, जो कि इन दोनों से डिफरेंट होता है। तो इस तरह से नाउन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जब तक आप इनके बारे में सही करके सीखे नहीं, आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। एक और मिसाल ले लीजिए, फिश। फिश आप वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए और जमा के लिए, प्लूरल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आई बॉट फिश फॉर डिनर, मैंने खाने के लिए मछली खरीदी। इसके ये मतलब भी होता है मैंने खाने के लिए मछलियाँ खरीदी। लेकिन अगर आपने कह दिया आई बॉट फिशेस फॉर डिनर, मैंने खाने के लिए मछलियाँ खरीदी, तो ये गलत होगा, क्योंकि फिश जो है वो सिंगुलर को भी ज़ाहिर करता है और प्लूरल को भी ज़ाहिर करता है। यहाँ एक एक्सेप्शन होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कि एक कंडीशन होती है जिसमें आप फिशेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप मछली या मछलियों की बात करें तो आप फिश का वर्ड इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स देखें तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके आखिर में एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे एप्पल्स। कुछ के आखिर में ई एस लगता है तो वो प्लूरल बनते हैं, जैसे ड्रेसेस। कुछ ऐसे होते हैं जो एस एन ई एस रूल को फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो यूजुअली प्लूरल होते हैं, जैसे बूट्स। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे ट्राउजर्स। अब ये आपको कैसे पता चलेंगे कि कहाँ ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कहाँ अप्लाई नहीं होती? जब तक आप नाउन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे आप इनके बारे में नहीं जान सकते। तो ये इंग्लिश का एक बेसिक जुज है या बेसिक कंपोनेंट है जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है।
अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं इस लेक्चर में आपको क्या सिखाऊंगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा काउंटेबल नाउन और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्सेस कॉन्क्रीट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स। इसके बाद सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स और इनको बनाने के रूल्स, मैस्कुलिन नाउन्स, फेमिनिन नाउन्स, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन की पसेसिव फॉर्म। इन सबको अगर आप समझना चाहते हैं और एक ही बार समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि अगर इस तरह की नई वीडियोस अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं नाउन की तरफ। नाउन की तारीफ क्या होती है? नाउन रेफर्स टू पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड इमोशन। इसम से मुराद होता है जगह, चीज़, एहसासात और जज्बात। शख्स, जगह, चीज़ का नाम। फीलिंग एंड इमोशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरी तारीफ इसकी ये होती है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी चीज़ को नाम देना नाउन कहलाता है। यहाँ तीन मेन चीज़ें, पर्सन, जैसे आप कहते हैं मैन, आदमी, ये नाउन है। अगर प्लेस की बात करें तो किसी जगह का नाम ले लीजिए, जैसे इजिप्ट, ये नाउन है। और अगर थिंग की बात करें तो कोई भी चीज़ आप ले लें, जैसे डॉल, गुड़िया, ये आपका नाउन है। और अगर आप बात फीलिंग एंड इमोशंस की करते हैं तो उसमें बहुत सारे इस तरह के एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे लव, हेट, रिस्पेक्ट, पेशेंस, एक्साइटमेंट, एक्टिवनेस। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फीलिंग एंड इमोशन में आती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा होते हैं। क्योंकि ये भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जाहिर होते हैं, सेंस किए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, इसीलिए नाउन के अंदर आते हैं। अब जरा इंडेक्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स और उसके अंदर जो पहली टाइप है वो है कॉमन नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स तो आप समझ गए होंगे, ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम कॉमन नाउन्स देखेंगे। कॉमन नाउन्स की तारीफ होती है नेम्स ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। किसी आम शख्स, चीज या जगह का नाम कॉमन नाउन कहलाता है। तो यहाँ चार चीजें होती हैं, पीपल, लोग, प्लेसेस, जगहें, एनिमल्स, जानवर, थिंग्स, चीजें। तो ये चार चीज़ें आपकी कॉमन नाउन्स में आ जाती है। मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताता हूँ, ये आपसे भूलेंगी नहीं। फॉर एग्जांपल पीपल की एग्जांपल ले लें तो इसमें किस किस्म के पीपल आते हैं? फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट, एथलीट, डॉक्टर, लीडर, सेलिब्रिटी, फ्रेंड। ये मैंने आपको चंद टिपिकल एग्जांपल्स यहाँ दे दी पीपल की, लेकिन लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी आ सकते हैं। आप एक्टर कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, वुमेन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, ये सारे आम लोगों में आते हैं। इसी तरह आप प्लेसेस की बात करें, कॉमन प्लेसेस आम जगहों की, जैसे एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, माउंटेन, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, ये सब आपके क्या हैं? कॉमन नाउन से, क्योंकि ये कॉमन जगह हैं, इनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस ये कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एयरपोर्ट की मिसाल है, पूरी दुनिया में हर जगह एयरपोर्ट है, सबको एयरपोर्ट ही कहते हैं। एनिमल्स की बात कर लें, बेयर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, जैगुआर, व्हेल, कॉमन एनिमल्स हैं। अब अगर आप क्रोकोडाइल की एग्जांपल ले लें, पूरी दुनिया में कितने क्रोकोडाइल हैं, सबके लिए आप वर्ड क्रोकोडाइल ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 है थिंग्स, चीज़ें। चीज़ों की एग्जांपल ले लीजिए, टेलीफोन, टेलीविजन, अम्ब्रेला, वेसल्स, विंडो। अब आप यहाँ से एक एग्जांपल ले लें टेलीविजन की, तो सारी दुनिया में टेलीविजन इस्तेमाल होते हैं, आप कॉमन वर्ड सबके लिए टेलीविजन ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की, कि खास इस्म क्या होते हैं। नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। खास शख्स, खास मकाम, खास चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन्स कहलाता है। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। आपके पास सेंटेंस में कहीं तो उनका पहला लेटर आप बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे। अगर स्मॉल लिख दिया तो आपने मिस्टेक कर दी। तो इसमें आते हैं पर्टिकुलर पीपल, खास लोग। वहाँ कॉमन पीपल थे, यहाँ पर्टिकुलर पीपल आ गए। वहाँ कॉमन प्लेसेस थी, यहाँ पर्टिकुलर प्लेसेस आ गई। वहाँ कॉमन थिंग्स थी, यहाँ आ गई पर्टिकुलर थिंग्स। अब हम पर्टिकुलर पीपल की एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कहा था आर्टिस्ट या एक्टर, ये आपके पास कॉमन नाउन था। लेकिन अगर आप किसी एक्टर का नाम लेते हैं, जैसे आप कहते हैं हैरी पॉटर, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि एक्टर का वर्ड आप दुनिया में लाखों हजारों एक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी एक्टर का आप नाम लेते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह आप कहते हैं एथलीट, ये कॉमन नाउन है, खिलाड़ी।
लेकिन अगर आप किसी खिलाड़ी का नाम लेते हैं, जैसे आप कहते हैं मोहम्मद अली, तो ये बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। इसी तरह आप कहते हैं लीडर, रहनुमा, ये कॉमन नाउन है। दुनिया में सारी जगह, हर जगह लीडर होते हैं। लेकिन अगर आप किसी लीडर का नाम लेते हैं, नेल्सन मंडेला, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह पर्टिकुलर प्लेसेस की बात करते हैं, जिसमें टाउन, सिटीज, लैंडमार्क्स, इस तरह की इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं जो मशहूर हैं दुनिया में। मीन्स कि वो नाम सिर्फ उन्हीं के लिए और किसी के लिए नहीं है, तो उन्हें हम पर्टिकुलर प्लेसेस काउंट करते हैं और ये प्रॉपर नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सिटी, आप कहते थे एक शहर, जब आपने ये कहा तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप सिटी का नाम लेते हैं, आप कहते हैं न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क सिटी, तो ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। इस तरह आप कहते हैं कंट्री, एक मुल्क, तो ये कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर आप मुल्क का नाम लेते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का नाम है और किसी का नाम नहीं है। इसी तरह आप बात करते हैं अ पैलेस की, एक महल, तो ये आपका कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर आप खास पैलेस का नाम लेते हैं, बकिंगम पैलेस, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। सिमिलरली माउंटेन एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, किसी पहाड़ का नाम लेते हैं, तो ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। अगर आप टावर कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया में हर जगह टावर होते हैं। लेकिन ख़ास टावर की बात करें, जैसे एफिल टावर, तो ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं पर्टिकुलर थिंग्स की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। ख़ास चीज़ें, वो ख़ास चीज़ें क्या होती हैं? डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। अगर हफ्ते के दिनों के नाम सेंटेंस में किसी जगह रिफ्लेक्ट होते हैं, कहीं भी इस्तेमाल होते हैं, आप कहीं भी लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हफ्ते के दिनों के नाम जब भी आएंगे, डेज ऑफ द वीक जब भी आएंगे, आप पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए पढ़ लेता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दूसरी चीज़ होती है मंथ्स, महीनों के नाम। अगर महीनों के नाम भी आते हैं, उनका भी पहला लेटर कैपिटल ही होता है। अगर स्मॉल लिखा तो आपने मिस्टेक कर दी। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने पढ़ लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट होता है आपका कंट्रीज एंड सिटीजन्स। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम और उनके सिटीजन्स के नाम कहीं भी सेंटेंस में रिफ्लेक्ट हों या किसी जगह आप लिख रहे हों, तो उनका पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास पहला मुल्क लिखा हुआ है सामने टेबल में, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पहले ए बड़ा लिखेंगे हमेशा। और उसके बाद अगर उनके नेशनल्स की बात करेंगे, उनके सिटीजन्स की बात करेंगे, तो आप उनका नाम का पहला वर्ड भी बड़ा लिखेंगे। तो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग होते हैं अफगान्स। अमेरिका, द यूएसए, अगर आपके पास ये कंट्री आती है तो इसे कैपिटल लिखेंगे और इसमें रहने वाले लोगों को कहते हैं अमेरिकन्स। इसी तरह ब्रिटेन, द ब्रिटिश, चाइना, द चाइनीज, इंडोनेशिया, इंडोनेशियंस, फ्रांस, द फ्रेंच, द फिलीपींस, फिलिपिनोस। एक बात याद रखिएगा, कुछ कंट्रीज के नाम से पहले और कुछ नेशनल्स या सिटीजन्स के नाम से पहले दी या दा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, इनसे पहले दा लगता है। द फिलीपींस। सिटीजन जैसे द ब्रिटिश, द चाइनीज, द फ्रेंच, द जापानीज, इनसे पहले भी दा का वर्ड इस्तेमाल होता है, सबसे पहले इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आप याद रखिएगा, अगर ये आपके सामने कहीं भी रिफ्लेक्ट होते हैं तो उनके सामने दी या दा लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेशल डेज आ जाते हैं तो उनका पहला लेटर भी आप कैपिटल लिखेंगे। स्मॉल लिखा तो मिस्टेक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मदर्स डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, रमदान, हैलोवीन, ईद, क्रिसमस या कोई भी ऐसा वर्ड। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया, आपको पता चल गया प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, इनके क्या रूल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स। नाम से ही जाहिर है ये कलेक्टिव कलेक्शन की शक्ल में होंगे, मजमूआ या जमा की शक्ल में होंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स।
कलेक्टिव नाउन्स लोगों, जानवरों और चीज़ों के मजमूए को या ग्रुप को कहते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा था एथलीट, तो ये एक कॉमन नाउन था। जब आपने एथलीट का नाम लिया, आपने कहा मोहम्मद अली, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। लेकिन अगर आप एथलीट की टीम की बात करें या टीम ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो वो बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मजमूआ होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे आप फैमिली, ख़ानदान, ये लोगों का कलेक्टिव नाउन है। एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग जो होते हैं, उनके ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। अ क्रू, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a band of musicians, a bunch of keys, a deck of cards, a flock of sheep, a herd of cattle, a swarm of bees. तो ये क्या है? सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्योंकि ये चीज़ों का, लोगों का या इन जानवरों या अशरात का मजमूआ है, तो इन्हें आप कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो किसी जगह अगर आपसे कोई कलेक्टिव नाउन पूछता है तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि हाँ ये कलेक्टिव नाउन्स है। काउंटेबल नाउन्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्सेस कंक्रीट नाउन्स, सेकंड कहलाते हैं मटेरियल नाउन्स। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्सेस कंक्रीट नाउन्स पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? ये इनटेंजिबल थिंग्स होती हैं, जैसे कॉन्सेप्ट, आइडियाज, फीलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह। इन चीज़ों को आप ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बल्कि खाली इनको महसूस कर सकते हैं। कैसे? ये देख लीजिए, लव, हेट, डिसेंसी, conversation, emotion, aspiration, excitement, lethargy। अब ये जितनी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, इनको आप ना छू सकते हैं ना इन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई प्यार से बात करता है या नफ़रत से बात करता है तो आप समझ जाएंगे। कोई आपसे शाइस्तगी से बात करता है या हार्श तरीके से बात करता है तो भी आप समझ जाएंगे। कोई कितना जज्बाती है या कितना ठंडा है, कितनी उसकी ख्वाहिशात हैं, कितना काम के बारे में एक्साइटेड है, कितना वो लेथार्जिक है, कितना स्लो है या कितना एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इनके लिए भी वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ये जो सामने आपके लिखे हुए, इन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। कंक्रीट नाउन्स की बात करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के कंट्ररी होते हैं, उनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें आप अपनी पांचों सेंसेस में से किसी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्हें आप टच भी कर सकते हैं, इन्हें आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन, बिल्कुल आप इसे टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। पीपल, लोग, सारे लोगों को आप देख सकते हैं। एनिमल्स, जानवर, आइटम्स एंड मटेरियल्स, ये सारे टिपिकल एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी कंक्रीट नाउन्स की। तो आप ये समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अलावा बाकी जितने भी नाउन्स हैं वो सारे कंक्रीट नाउन्स हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन सारे आ जाते हैं। एक कंडीशन होती है जिन्हें कहते हैं जिरांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासतौर पे ग्रामर सीखने वाले लोगों के लिए। Verbs that end in ing and function as nouns are also abstract. ऐसे verbs जिनके आखिर में ing लगता हो और वो noun का काम करें तो उन्हें हम abstract कहते हैं, ये abstract nouns कहते हैं। ये abstract का काम करते हैं और इन्हें हम gerunds कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी आप देख लीजिए, reading, reading का मतलब होता है पढ़ना। लेकिन आमतौर पर अगर हम ग्रामर के रूल्स देखें तो जब वर्ब के साथ ing फॉर्म आती है, ये वर्ब की ing फॉर्म सेंटेंस के अंदर एक कंटिन्यूअस एक्शन को शो करती है। जैसे आप कहते हैं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मुताला कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ सेंटेंस में आप देखिए रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ किसी कंटिन्यूअस एक्शन को शो नहीं कर रहा, बल्कि वो कह रहा है कि मुताला करना एक अच्छी आदत है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग एज अ सब्जेक्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है, एज अ नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह राइटिंग, योर राइटिंग इज वेरी बैड, तुम्हारी राइटिंग बहुत ही खराब है। स्विमिंग, स्विमिंग इज हेल्थी स्पोर्ट, तैराकी एक अच्छा स्पोर्ट है। अब अगर आप इन सबको देखिए तो पहले वाले में देखिए रीड के साथ ing लगा तो रीडिंग बन गया और ये यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरे में देखिए राइट के साथ ing लगा, राइटिंग बन गया और सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। तीसरे में देखिए स्विम के साथ ing लगा तो स्विमिंग बन गया और ये भी एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। अब पढ़ते हैं मटीरियल नाउन्स के बारे में। मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं? A material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton, diamond and plastic. बहुत ही आसान है। नाम से सारे मटीरियल नाउन्स, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो असल में मटीरियल होते हैं
और ये मटेरियल दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए कॉटन। अगर आप कॉटन की बात करें तो कॉटन सारे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दुनिया में जितने कपड़े कॉटन से बनते हैं, डायमंड, गोल्ड, ये क्या होते हैं? ज्वेलरी आइटम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आयरन, लोहा, बहुत सारी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक, प्रोटीन, सिल्वर, ये भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये समझ लें मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनसे आप दूसरी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं या रीशेप उनको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स की। सिंगुलर नाउन्स बनाने के क्या रूल्स हैं और प्लूरल नाउन्स बनाने के क्या रूल्स हैं। पहले बात करते हैं सिंगुलर नाउन्स की। अगर आप एक शख्स, जगह या चीज़ की बात करते हैं तो उन्हें हम सिंगुलर नाउन्स कहते हैं या वाहिद इसम कहते हैं। और उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर सिंगुलर नाउन्स किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उनका पहला लफ्ज़ कॉन्सोनेंट हो, तो उनसे पहले आप ए का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजी में इसे आह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फैन, अ डॉल, अ फ्लास्क। तस्वीरों से आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ें। अगर आप इन सब का पहला लेटर देखें तो ये कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 हरूफ होते हैं, जिनमें से 21 को या 21 को आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जबकि बाकी 5 रिमेनिंग 5 आपके पास वावल्स कहलाते हैं। वावल्स होते हैं AEIOU, सामने आपके लिखे हुए। तो ये सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ रूल के अंदर एक एक्सेप्शन होती है कि जहाँ आप ए का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ए की जगह आप एन लगाते हैं। कैसे? यूज एन इफ एच इज फॉलोड बाय वावल। अगर अंग्रेजी के लेटर्स कॉन्सोनेंट में से फॉर एग्जांपल कोई वर्ड एच से शुरू हुआ है और उससे पहले वावल आ जाए तो आप वहां पे ए नहीं लगाएंगे बल्कि एन लगाएंगे। कैसे? ये देख लीजिए, एन एयर, एन ऑनर, एन आवर। ये सारे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं और उसूलन तो आपको इनके साथ ए का वर्ड लगाना है, लेकिन आपने एन लगाया। वजह क्या है? यहाँ देख लीजिए, क्योंकि एच के बाद वावल आ गए। तो अगर आपके पास ऐसे वावल आ जाए तो वहां पे आप ए नहीं लगाएंगे बल्कि एन लगाएंगे। दूसरा रूल क्या है इसका? यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वावल्स। अगर आपके अल्फाज वावल से शुरू होते हैं तो आप उनके साथ एन लगाइए। कैसे? ये देख लीजिए, एन ओवन, एक चूल्हा। आप देख लीजिए ओवन ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक वावल है, इसीलिए आपने उससे पहले एन लगा दिया। इस तरह एन एप्पल, एक सेब। एप्पल ए से शुरू हो रहा है और ए क्या एक वावल है, आपने उससे पहले एन लगा दिया। इस रूल के अंदर भी एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन क्या होती है कि आप एन की जगह ए लगाइए इफ वावल डज नॉट साउंड ए। देखिए जितने वावल होते हैं, 5 टोटल वावल जिनकी हम बात करते हैं, वो हमेशा ए का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ए की जैसी आवाज़ निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, एप्पल। एप्पल में देखिए तो ए की आवाज़ है। ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए तो ए की आवाज़ है। इंक, इंक में देखिए तो भी ए की आवाज़ है या आ की आवाज़ निकलती है, ये भी आई से शुरू हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में देखिए तो भी ए की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आप देखिए यू से शुरू हो रहा है लेकिन ए की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो जहाँ जहाँ ए की आवाज़ प्रोड्यूस होती है वहाँ पे उन्हें हम वावल्स कहते हैं। लेकिन ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो वावल तो होते हैं लेकिन ए की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनके लिए रूल डिफरेंट होता है। अब इन दोनों वर्ड्स में आप देखिए जो बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहे हैं, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी। अब आप ग्रीन लेटर को देखिए, वावल है। उसूलन तो इनसे पहले एन लगना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये ए का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इनकी आवाज़ एक ही नहीं निकलती। फॉर एग्जाम्पल आप इसे पढ़ें तो इसे पढ़ते हैं यूनिफॉर्म, यू की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, ए की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ भी यू की आवाज़ निकलती है। तो ये 2 एक्सेप्शंस होती हैं, इनसे पहले आप एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। यहाँ बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, रूल्स का आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं प्लूरल नाउन्स की तरफ। प्लूरल नाउन्स के टोटल 10 या 11 रूल्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जनरली तो ये कहते हैं कि यूज एस टू मेक मोस्ट नाउन प्लूरल। ज़्यादातर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए आखिर में ऐसे इस्तेमाल करें। अ बैग, एक बैग, लेकिन अगर ज़्यादा बैग हो तो आप कहेंगे बैग्स, आखिर में एस लगा देंगे। या आप उनका नंबर भी लिख सकते हैं, 3 बैग्स, लेकिन आखिर में आप क्या लगेंगे? एस लगाएंगे। इसी तरह एन एप्पल, एक सेब, या आप कह रहे हैं एप्पल्स, सेब, आखिर में एस लग गया। या मैनी एप्पल्स, बहुत सारे सेब, आखिर में एस लग गया। तो इस तरह आप इनको प्लूरल बना सकते हैं, सिंपली आप आखिर में एस लगा देते हैं।
अब रूल नंबर 1 आपसे ये कहता है कि nouns that end in s, ss, ch, sh और x are made plural by adding es. ऐसे nouns जिनके आखिर में s, डबल s, ch, sh और x आ जाएं तो उनके आखिर में es ऐड करके आप उन्हें प्लूरल बनाएं। कैसे, ये देख लीजिए। बॉक्स, बॉक्स के आखिर में आया x और ये x ऊपर वाले में मौजूद है, तो आप आखिर में क्या करेंगे, es लगा देंगे, बॉक्स बन गया। अब मैं आपको चंद कॉमन एग्जांपल्स नीचे देता हूं जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते होंगे, जैसे ब्रांच, ब्रांचेस, बश, बशेस, चर्च, चर्चेस, ड्रेस, ड्रेसेस, सैंडविच, सैंडविचेस। सबके आखिर में देखिए es लगा हुआ है और ये प्लूरल बन गए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ऊपर वाली कंडीशन होगी तो आप आखिर में es लगा देंगे। सेकंड रूल को देखते हैं। Most nouns that end in y are made plural by changing y to I, adding es. Most nouns इन्होंने कहा, most ज़्यादातर nouns ऐसे होते हैं जिनके आखिर में अगर y आ जाए तो उस y को हटा के I लगा देते हैं और साथ में es को ऐड कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, बेबी, बेबी के आखिर में y आ गया तो आप जो ऊपर उन्होंने समझाया वो ये कह रहे हैं कि इस y को हटा के इसकी जगह आप I लिखेंगे और साथ में es लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, तो ज़्यादा बेबीज़ की बात होगी। देख लीजिए, बेबीज़। इसी तरह 5 टिपिकल एग्जांपल्स में नीचे रख लेता हूँ। चेरी, चेरीज, डिक्शनरी, डिक्शनरीज, फैमिली, फैमिलीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, स्टोरी, स्टोरीज। सबके आखिर में देखिए IES लगा हुआ है, y को हटा के आपने I लिखा और साथ में es को ऐड कर दिया तो ये प्लूरल बन गया। रूल नंबर 3 आपसे कहता है nouns that have a vowel before y are made plural by adding s at the end. अब पिछले वाले में मैंने आपसे ये कहा था मोस्ट के ज़्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं या ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके आखिर में अगर y आ जाए और y से पहले वावल आ जाए तो आप क्या करेंगे, उनके साथ s लगाएंगे, y को हटा के IES नहीं लगाएंगे। कैसे, ये देख लीजिए। बॉय, अब बॉय में आप देखिए y से पहले o आ रहा है और o क्या एक वावल है, तो आप यहाँ रूल चेंज कर देंगे, आप खाली s लगाएंगे, बॉयज। मजीद एग्जांपल्स में सामने रखता हूँ आपके, जैसे डे, डेज, डंकी, डंकीज, किडनी, किडनीज, मंकी, मंकीज, ट्रॉली, ट्रॉलीज। अभी देखिए आखिर में s लगा हुआ है प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 4, many nouns that end in f are made plural by changing f to v and adding es. बहुत सारे ऐसे nouns होते हैं जिनके आखिर में f आ जाता है, तो आप इनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, f को हटा के उसकी जगह v लगाते हैं और आखिर में es लगा देते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। कॉफ, कॉफ में क्या होता है, आखिर में f आया हुआ है तो आप क्या करेंगे, f को हटा के उसकी जगह v लगाएंगे जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है और साथ में es ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉफ्स। इसी तरह नाइफ, नाइव्स, लीव, लीव्स, थीव, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स। ये देख लीजिए सबके आखिर में VES लग गया और ये सारे प्लूरल बन गए, तो ये प्लूरल बनाने का तरीका होता है। इसी के साथ एक और रूल है कि nouns are in f are made plural by adding s. कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं कि जिनके आखिर में f तो होता है लेकिन आप उसमें VES नहीं लगाते, खाली s लगा देते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। जैसे चीफ, चीफ के आखिर में हमेशा ऐसे ही लगता है, चीफ्स बन जाता है, आप VES नहीं लगाएंगे। अगर चीफ का वर्ड कहीं भी आएगा तो आप नहीं लगाएंगे। इसी तरह शेफ, शेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, पफ, puffs, roof, roofs। तो ये भी आपका एक रूल आ गया। नंबर 5 कहता है most nouns that end in o are made plural by adding s. ज्यादातर नाउन जिनके आखिर में o आ जाए तो उनको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आखिर में s लगा देते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। एग्जाम्पल, वीडियो, वीडियो के आगे क्या करेंगे आप, s लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा वीडियोस। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। हीपो, हीपोस,
kangaroo, kangaroos, rhino, rhinos, zoo, zoos। तो ये आपने इस तरह प्लूरल बना दिए। रूल नंबर 6 कहता है some nouns don't follow S or ES rules, instead the word changes for plural। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एस और एस के रूल को फॉलो नहीं करते प्लूरल बनाने के लिए, बल्कि उनका वर्ड ही चेंज हो जाता है। वो कैसे, ये देख लीजिए। आपके पास एक वर्ड है चाइल्ड, जो बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप ज़्यादा बच्चों की बात करते हैं तो आप कोई एस नहीं लगाते, बल्कि उसको बना देते हैं चिल्ड्रन, बच्चे। इसी तरह मैन, मैन, ए को हटा के आपने ई लगा दिया। गूस, कीस, माउस, माइस, पर्सन, पीपल। यहां लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, पर्सन्स के साथ आप पर्सन्स लिख देते हैं, ज्यादा लोगों के लिए पर्सन्स लिख देते हैं। लेकिन तरीका ये होता है कि अगर आप ज्यादा लोगों की बात करें तो आप पर्सन की जगह पीपल इस्तेमाल करें, एस ना लगाएं इसके साथ। वेमेन, वेमेन। तो देखिए इन सब में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई लेटर, अल्फाबेट या पूरा वर्ड ही चेंज हो रहा है प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 7 आपसे कहता है some plural nouns are the same as the singular nouns। कुछ प्लूरल नाउन ऐसे ही होते हैं जैसे सिंगुलर नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल बाइसन, डियर, फिश, रेनडियर, शीप वगैरह। आप ये देखें तो ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिश का मैंने आपसे और शीप का शुरू में जिक्र कर दिया था। अब फिश के लिए एक्सेप्शन ये होती है कि जब आप मुख्तलिफ किस्म की मछलियों के बारे में बात करते हैं तो मछलियों के मजमूए के लिए आप फिशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो आप कहते हैं ऑल द फिशेस ऑफ इंडियन ओशियन, बहरे हिंद की सारी मछलियाँ। बड़े पैमाने पर बहुत सारी मछलियों के बारे में अगर आप बताएंगे तो आप फिशेस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही तरह की मछलियों की बात करते हैं, जमा मछलियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप फिश का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे, फिशेस नॉर्मली आप नहीं कहेंगे। सम नाउन्स आर यूजुअली प्लूरल। कुछ नाउन जो होते हैं वो यूजुअली प्लूरल होते हैं, आमतौर पर प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बूट्स, ग्लव्स, दस्ताने, सॉक्स, मोजे, शूज, जूते। ये यूजुअली प्लूरल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, प्लायर्स, जीन्स। अब ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग करेंगे तो ये तो इनका मकसद ही नहीं रहेगा। रूल नंबर 10 ये कहता है यू कैन ऑल्सो यूज अ पेयर ऑफ विद दीज प्लूरल्स। आप इन प्लूरल्स के साथ पेयर्स ऑफ लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सैंडल्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। आप पेयर ऑफ का वर्ड लगा सकते हैं इनको प्लूरल कहने के लिए। तो ये मैंने नाउन के रूल्स आपको सारे पढ़ा लिए, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स को बनाने के। आई थिंक यही सारे रूल्स हैं, और अगर इनको आप समझ गए, आपने एक बार इस लेक्चर को दोबारा सुना और ये आपके जहन में बैठ गए, तो बिलीव मी ये आपको याद रहेंगे और आपको मिस्टेक नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए ऑब्वियसली आपको डिफरेंट बुक्स देखनी पड़ेगी, और मुख्तलिफ बुक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। किसी जगह आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी जगह लंबे लंबे लेक्चर सुनने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट वे में आपको आसानी से सारा समझा दिया। अब हम बात करते हैं मैस्कुलिन नाउन्स एंड फेमिनिन नाउन्स की। ये थोड़ा इजी टॉपिक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। मैस्कुलिन नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो मर्दों के लिए, लड़कों के लिए या मुज़क्कर जानवरों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जबकि फेमिनिन नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए और मादा जानवरों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान सी बात है। अगर आप इंसानों की बात करें तो ये कुछ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की टिपिकल एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। बॉय, गर्ल, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल एंड नेफ्यू, नीस, प्रिंस, प्रिंसेस, एम्परर, एम्प्रेस, वेयर, वेयररेस। ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। इन्हें कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कजिन, आप मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर, प्यूपल, प्रेसिडेंट, टीचर। कुछ एग्जांपल यहाँ आपके सामने मैं एडिशनल रख देता हूँ जो कि कॉमन जेंडर है, जैसे बेबी, चाइल्ड, पेरेंट, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, डांसर, मैनेजर, डायरेक्टर।
ये कॉमन जेंडर नाउन है जो आप दोनों जेंडर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं एनिमल्स की तरफ। तो एनिमल्स का मैंने पीछे आपको समझा दिया था लेक्चर के शुरू में। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कॉमन जेंडर नाउन मुख्तलिफ होता है और उनके इंडिविजुअल नाम मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मुख्तलिफ होते हैं। कुछ में मेल का नेम कॉमन जेंडर नाउन की तरह होता है, जबकि कुछ में फीमेल का नेम या फेमिनिन का नेम कॉमन जेंडर नेम की तरह होता है। ये तीनों एग्जांपल मैंने शुरू में आपको बता दी थी। बाकी एग्जांपल ये हैं आपके पास, यहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ कॉमन से एग्जांपल है जो इस्तेमाल होती हैं। अगर ये आप पढ़ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो आई थिंक अगर किसी जगह इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या इस तरह किसी चीज़ों का, तो इन चीज़ों का जिक्र आता है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारा आखिरी टॉपिक है द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स। ये बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम नाउन्स की ऑनरशिप बताते हैं, उसकी मलकियत के बारे में बताते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम नाउन के आखिर में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो इस तरह ये उसकी मलकियत को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई अंकल्स हाउस, ये मेरे चचा का घर है। अब अंकल्स हाउस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है चचा की मलकियत, चचा का घर। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से इस एपोस्ट्रोफी एस को हटा दें तो आप इसे कहेंगे दिस इज माई अंकल हाउस, तो ये घर का नाम बन जाएगा अंकल घर, और ये कोई सेंस नहीं बनाएगा। अगर आप इसकी मलकियत बताएंगे तो आप लाजमी कहेंगे दिस इज माई अंकल्स हाउस, दिस इज माई ब्रदर्स बैग, दिस इज माई फ्रेंड्स मोबाइल। दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए, वी लाइक मॉम्स कुकिंग, हमें माँ का खाना पकाना पसंद है। मॉम्स कुकिंग मीन्स माँ के खाना पकाने का तरीका ये पसंद है, तो इस तरह आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो देख लीजिए। कहते हैं आफ्टर प्लूरल नाउन्स दैट डोंट एंड इन एस यूज एन एपोस्ट्रोफी एंड एस टू मेक पोसेसिव फॉर्म। ऐसे प्लूरल नाउन जिनके आखिर में एस नहीं होता, ऐसे प्लूरल नाउन भी होते हैं जिनके आखिर में आप एस नहीं लगाते बल्कि उनके वर्ड्स ही प्लूरल होते हैं, तो उनके आखिर में आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कैसे, ये देख लीजिए। सम पीपल्स हाउसेस आर बिगर देन आवर्स, कुछ लोगों के घर हमारे घरों से बड़े हैं। अगर आप यहां देखें, पीपल ऑलरेडी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके आखिर में एस नहीं लगता, पीपल, क्योंकि अगर एक की बात करते हैं तो आप पर्सन कहते हैं, ज्यादा की बात करते हैं तो आप पीपल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे आपने पीपल की, लोगों की मलकियत बतानी है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा आपको। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द चिल्ड्रंस रूम इज ऑलवेज मैसी, बच्चों का कमरा हमेशा गंदा रहता है। अब आप यहां देखिए, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल हैं, उनके साथ ऐसे नहीं, इसका इजाफा नहीं होता, लेकिन मलकियत शो करने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन होती है आफ्टर प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रोफी। ऐसे नाउन जिनके आखिर में एस लगा हो, आप फर्ज करें ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके आखिर में एस लगा हो, तो वहां अगर एपोस्ट्रोफी एस भी लगा दें तो वो तो अजीब सी कंडीशन बन जाएगी, तो इसलिए वहां उनके आखिर में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं खाली। फॉर एग्जाम्पल, ये देख लीजिए, द बॉयज सेक्शन इज बिगर देन गर्ल्स सेक्शन। अब बॉयज ऑलरेडी प्लूरल था, अब उसके आगे दोबारा एस एपोस्ट्रोफी तो नहीं लगा सकते थे, वो तो कुछ और ही बन जाता, बॉयजेस बन जाता। तो आपने क्या किया, खाली ऊपर आखिर में एपोस्ट्रोफी लगा दिया, द बॉयज सेक्शन इज बिगर देन गर्ल्स सेक्शन। लड़कों का सेक्शन लड़कियों के सेक्शन से बड़ा है। इसी तरह इसे देखिए, द स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रॉयड ऑल द फार्मर्स क्रॉप्स। अब फार्मर्स ज्यादा किसानों के लिए था, तो एपोस्ट्रोफी एस तो आप नहीं लगा सकते थे, तो आपने खाली एपोस्ट्रोफी लगा दिया, फार्मर्स क्रॉप्स। तेज हवा ने किसानों की तमाम फसलों को तबाह कर दिया। तो ये देख लीजिए, नाउन की तकरीबन सारी किस्म आपने पढ़ ली। यहाँ पोसेसिव फॉर्म के बारे में नहीं लिखा मैंने, वो भी आपको पढ़ा दिया। ये एक कंप्लीट लेक्चर है नाउन के बारे में। ये सीखने के बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आई डोंट थिंक सो यू गोना लूज एनी मार्क एनीवेयर व्हेरेवर यू टेक एग्जाम। ये एक आसान तरीका था आपको सिखाने का। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो के बारे में। और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आपको या एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे, आप क्लिक करके मजीद वीडियोस देख सकते हैं।
या यूट्यूब चैनल को विजिट करके वहां से अच्छी अच्छी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज का विजिट करके मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये ग्रामर कोर्स का पहला टॉपिक था। अपने टाइम को स्पेयर कीजिए और दूसरे और तीसरे टॉपिक्स को सुनते रहिए, अपनी नजर से गुजारते रहिए। बाद में जब आप ये सारे सीख लेंगे तो उसके बाद आप टेंसेस को भी सीख सकते हैं और दूसरे इस तरह के फ्रेजेस जो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा वो आप सीख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर डेली कोशिश करेंगे, डेली देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मेमोराइज होंगी और फिर आप एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।